मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यूजेस लेकर आया हूँ जिन्हें अक्सर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ किया करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला यूज़। और आज हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। और हमें हैज़ टू और हैव टू का यूज़ तब करना होगा जब हमें किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए ना है, ना पड़ता है, ना होता है। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखेगा ना है, ना पड़ता है या ना होता है, फॉर दैट वी हैव टू यूज हैज़ टू एंड हैव टू। अब यहाँ पे बात ये आती है दैट व्हेन वी हैव टू यूज हैज़ टू एंड व्हेन वी हैव टू यूज हैव टू। तो मैं आपको बता दूं, यदि हमारे सब्जेक्ट से सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर अर्थात ही सी इट एंड नेम, देन वी हैव टू यूज हैज़ टू। और यदि हमारे सब्जेक्ट से प्लूरल हो गए जैसे आई, वी, यू एंड दे, देन वी हैव टू यूज हैव टू। तो आइए हम इस यूज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, है ना। अगर हम ये कहना हो मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, सो वी हैव टू स्पीक हियर आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। अगर आपको ही कहना है सुमन को कहीं जाना है, सुमन को कहीं जाना है, देन वी हैव टू से सुमन हैज टू गो समवेयर, सुमन हैज टू गो समवेयर। इन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको क्या दिखा, ना है ना। सो वी हैव टू यूज हैज टू एंड हैव टू। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम ये कहना हो मेरी माता जी को खाना पकाना पड़ता है, मेरी माता जी को खाना पकाना पड़ता है, देन वी हैव टू से माय मदर हैज टू कुक फूड, माय मदर हैज टू कुक फूड। अगर हम ये कहना हो आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, आपको झाड़ू लगाना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके घर पे उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है ना, उसकी बहनें नहीं है, तो भाई आप कह सकते हैं भैया आपको झाड़ू लगाना पड़ता है। सो वी हैव टू से दैट यू हैव टू स्वीप, आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, सो वी हैव टू से यू हैव टू स्वीप। अगर हमें ये कहना हो अमन को पैदल जाना होता है, अमन को पैदल जाना होता है, सो वी हैव टू स्पीक हियर अमन हैज टू गो ऑन फुट, अमन हैज टू गो ऑन फुट। तो आइए हम इसी यूज को पास्ट टेंस में देखते हैं। अगर हमारा टेंस पास्ट हो गया देन वी हैव टू यूज हैड टू, वी हैव टू यूज हैड टू। और हमें हैड टू का यूज कब करना होता है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था या ना होता था, ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था या ना होता था। फॉर दिस ऑल द हिंदी वर्ड्स वी हैव टू यूज हैड टू। और यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इजी ये है, हमारा सब्जेक्ट चाहे जो भी रहेगा, हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, हमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हैड टू का ही यूज़ करना है। तो आइए हम इस यूज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हमें ये कहना हो मोदी को चाय बेचना पड़ता था, मोदी को चाय बेचना पड़ता था, तो लास्ट में क्या मिला यहाँ पे, ना पड़ता था। सो वी हैव टू से हियर मोदी हैड टू सेल टी, मोदी हैड टू सेल टी। अगर आपको ये कहना है रोहन को पैदल जाना पड़ता था, रोहन को पैदल जाना पड़ता था, मीन्स रोहन हैड नो बाइक, नो बाईसाइकिल एंड नो कार। तो भाई अब लास्ट ऑप्शन इसके पास क्या है भैया, रोहन को पैदल जाना पड़ता था। सो वी हैव टू से रोहन हैड टू गो ऑन फुट, रोहन हैड टू गो ऑन फुट। अगर आपको ही कहना है मेरे पिताजी को कहीं जाना था, जैसे अगर आप किसी शादी में गए तो वहाँ पर किसी ने आपसे पूछा बेटा वेयर इज योर फादर, तो आप क्या बताएंगे, अंकल एक्चुअली ही हैज़ नॉट कम। तो पूछेंगे वाई, तो आप क्या कहेंगे, दरअसल मेरे पिताजी को कहीं जाना था, मेरे पिताजी को कहीं जाना था। देन वी हैव टू से माय फादर हैड टू गो समवेयर, माय फादर हैड टू गो समवेयर। अगर हमें ये कहना हो मोना को यह काम करना था, लेकिन मोना ने नहीं किया, यार मोना को यह काम करना था, है ना। सो वी हैव टू से मोना हैड टू डू दिस वर्क, मोना हैड टू डू दिस वर्क। अगर हमें ये कहना हो हमें वह कमरा छोड़ना पड़ा, हमें वह कमरा छोड़ना पड़ा। बाय द वे जैसे अगर आप किसी रेंटल रूम में रह रहे थे, है ना, तो भाई अब आपका तो है नहीं, तो एक ऐसा समय आएगा अगर लैंडलॉर्ड आपके कहते तो भाई आपको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आपने उस कमरे को छोड़ दिया और आज आप किसी को बता रहे हैं हमें वह कमरा छोड़ना पड़ा, देन वी हैव टू से वी हैड टू लीव दैट रूम, वी हैड टू लीव दैट रूम। अगर हम ये कहना हो गगन को यहाँ आना पड़ा, गगन को यहाँ आना पड़ा, देन वी हैव टू से गगन हैड टू कम हियर, गगन हैड टू कम हियर।
अगर हमें ये कहना हो गांधी जी को लंदन जाना होता था, गांधी जी को लंदन जाना होता था, सो वी हैव टू से गांधी जी हैड टू गो टू लंदन, गांधी जी हैड टू गो टू लंदन। अगर हमें ये कहना हो उन्हें सड़क पर सोना होता था, उन्हें सड़क पर सोना होता था, सो वी हैव टू से दे हैड टू स्लीप ऑन द रोड, दे हैड टू स्लीप ऑन द रोड। तो आइए हम इसे यूज को फ्यूचर टेंस में देखते हैं, और यदि हमारा टेंस फ्यूचर हो गया देन वी हैव टू यूज विल हैव टू। व्हाट वी हैव टू यूज हियर? विल हैव टू। और हमें विल हैव टू का यूज तब करना होगा जब हमें किसी भी वाक्य में दिख जाएगा ना होगा अदरवाइज ना पड़ेगा। क्या मिलेगा? ना होगा अदरवाइज ना पड़ेगा। और यहाँ पे कंडीशन ये बनती है आपके सब्जेक्ट से चाहे सिंगुलर हो जाए और चाहे प्लूरल हो जाए, आपको सारी के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल हैव टू का ही यूज करना है। तो आइए हम इस यूज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम ये कहना हो आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा, आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा, जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को इनविटेशन कार्ड देते हैं अपनी ही शादी के, है ना, इनविटेशन कार्ड देने के बाद भी आप उससे क्या करें? आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा। सो वी हैव टू से यू विल हैव टू कम इन माय मैरिज पार्टी, यू विल हैव टू कम इन माय मैरिज पार्टी। अगर हमें ये कहना हो हमें वहां जाना होगा, हमें वहां जाना होगा, सो वी हैव टू से वी विल हैव टू गो देयर, वी विल हैव टू गो देयर। अगर हमें ये कहना हो रोहन को खाना पकाना पड़ेगा, सपोज इफ मदर ऑफ रोहन हैज गॉन समवेयर एंड ही इज अलोन एट होम, अब उसके घर पे भाई कोई नहीं है तो आप क्या करें? या रोहन को खाना पकाना पड़ेगा। सो वी हैव टू से रोहन विल हैव टू कुक फूड, रोहन विल हैव टू कुक फूड। अगर हमें ये कहना हो आपको मेरे घर आना होगा, आपको मेरे घर आना होगा, जैसे अगर आप किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, है ना, तो वहां पे मिलने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि अंकल या सर आपको मेरे घर आना होगा, आपको मेरे घर आना होगा। सो वी हैव टू से यू विल हैव टू कम एट माय होम, यू विल हैव टू कम एट माय होम। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।